एक पति काम से लौटकर हारा थका घर आता है और चारपाई पर सो जाता है। सोते हुए पति के ऊपर उसकी पत्नी पेट्रोल डालती है और आग के हवाले कर देती है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक पत्नी ने अपने बच्चों के सामने अपने पति को जिंदा जला डाला? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है पंजाब के राजपुरा की। पंजाब के राजपुरा में एक संजीव कुमार नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र थी 34 साल और आज से 10 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और उसकी पत्नी का नाम होता है रोजी। रोजी की उम्र होती है 30 साल और संजीव कुमार की उम्र होती है 34 साल। दोस्तों, 10 साल शादी के जैसे गुजर जाते हैं तो अब उनके घर में एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। उनका समय अच्छे से गुजर रहा होता है। जो संजीव कुमार होता है वह मेहनत मजदूरी करके पैसे लाया करता है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे शादी को कुछ ज़्यादा दिन गुजरते हैं तो संजीव की जो पत्नी होती है रोजी, वह फ़ोन पर लोगों से बातें करने लगती है। फेसबुक पर उसके नए नए फ्रेंड बन जाते हैं और ज़्यादातर अपना समय उन्हीं के साथ गुजारा करती है। फेसबुक पर बात करना, चैटिंग करना, उनसे फ़ोन पर बातें करना, इसी में उसका समय गुजर जाया करता है। जबकि उसका पति जो संजीव कुमार है वह मजदूरी करके आता है तो कई बार उसको रोटियां भी नहीं मिलती हैं, वह रोटियां बनाती ही नहीं है। इतनी मशगूल हो जाती है फेसबुक में और व्हाट्सएप में और लोगों से बात करने में। उसके बहुत सारे लड़के फ़ैन बन जाते हैं। दोस्तों, इस बात को लेकर, इस बात की खबर उसके पति संजीव कुमार को लग जाती है और वह कहता है कि तू ऐसा काम मत कर, सारा समय इसी में बर्बाद कर देगी तो फिर घर कैसे चलेगा, और तरह तरह के लड़कों से तुझे बात करने में शर्म नहीं आती, तू ऐसा मत कर, अच्छे से रह घर के अंदर। लेकिन दोस्तों, रोजी को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती थी और वह फिर भी लगातार बार बार फेसबुक पर अपने दोस्तों से, व्हाट्सएप पर, फ़ोन पर अपने दोस्तों से चैटिंग वगैरह किया करती है। समय गुजर रहा होता है, रोज़ रोज़ के झगड़े उनके बीच में बढ़ जाते हैं। रोज़ रोज़ उनके घर में कलेश होता है। समय पर ना खाना बनता है घर के अंदर और ना ही समय पर अच्छी तरह से वह मजदूरी में मन लगा पा रहा था, जिसका नाम संजीव होता है। दोस्तों, इसी तरह से एक दिन संजीव शाम को अपनी मजदूरी से लौटकर हारा थका अपने घर आता है और घर आकर वह चारपाई पर लेट जाता है। थोड़ी देर में उसकी आंखें लग जाती हैं। जैसे उसकी आंखें लग जाती हैं तो उसकी पत्नी दूसरे कमरे से आती है और वह अपने हाथ में एक पेट्रोल की कैन उठाकर लाती है। पेट्रोल की कैन को जल्दी से अपने पति के ऊपर उड़ेल देती है और इतने वह जाग करके वह कुछ बात समझ पाता, इतनी तिल्ली जलाकर उसके ऊपर तिल्ली डाल देती है। दोस्तों, देखते देखते उसका पति उसी की आंखों के सामने धू धू करके जलने लगता है। वहीं पर उसका छोटा सा बच्चा होता है जो यह सब नज़ारा अपनी आंखों से देख रहा होता है। थोड़ी देर में वह तड़प तड़प कर मर जाता है और वह पत्नी, जिसका नाम होता है रोजी, वह वहाँ से फरार हो जाती है। आस पड़ोस के लोगों को पता लगता है, वह वहाँ पर पहुँचते हैं। जाकर देखते हैं तो वहाँ पर संजीव कुमार जलकर मर चुका था। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और रोजी को एक दिन के अंदर ही गिरफ्तार कर लेती है। फिर रोजी से पूछती है पुलिस की, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, अपने पति को मौत के घाट क्यों उतार दिया? तो दोस्तों, रोजी खुलासा करती है और बताती है पुलिस को कि मेरा पति मेरे ऊपर शक किया करता था और हमेशा ये कहता था कि फेसबुक पर ज़्यादा बातें मत किया कर, खाना वगैरह टाइम पर बना दिया कर, और मैं अलग अलग लड़कों से बात किया करती थी, उनसे मेरी दोस्ती थी और हमारे बीच में इसी बात को लेकर झगड़े होते रहते थे। अभी क्या होता है, कुछ दिन पहले यह मेरे मायके जाता है और वहाँ जाकर मेरी माँ से कहता है कि तुम्हारी बेटी कैसी है। वो तो तरह तरह के लड़कों से बात करती है फ़ोन पर और इधर उधर ही बात करती रहती है, घर में खाना तक समय पर नहीं बनाती है। मेरी माँ ने मुझसे ये बातें कही, तभी से मेरे अंदर एक क्रोध की ज्वाला उफन रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी मैंने इसको सोते हुए के ऊपर पेट्रोल डाला और इसको जला डाला और मैंने अपना बदला ले लिया। इसने मेरी माँ से मेरे बारे में ऐसा कहा ही क्यों था? तो दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल भेज देती है। तो आप क्या कहना चाहते हो ऐसी घटना के ऊपर? यानी कि कोई गलती करे और फिर उसकी गलती को आप कहो भी ना, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या उसके पति ने, जिसका नाम संजीव कुमार, उसने गलत किया था, उसकी माँ से उसकी शिकायत कर दी थी, या फिर रोजी सही थी, उसने सही मारा अपने पति को? तो आपको क्या लगता है? आप क्या कहना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये घटनाएं अच्छी लगती हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर जाया करें। लास्ट में हम समझेंगे कि आपने हमें आशीर्वाद दिया है और आप लोग इस बात को आगे तक पहुँचाना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।